सोचिए, क्या होगा अगर आने वाले 30 दिनों तक पूरी तरह से चीनी खाना छोड़ दिया जाए। नमस्ते। आज हम इन्हीं मेडिकल सोर्सेज और डेटा को डिकोड करके समझेंगे कि ये 30 डेज शुगर डिटॉक्स आखिर है क्या। ये कोई आम डाइट ट्रेंड नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के हर एक सिस्टम को अंदर से पूरी तरह रीसेट करने का एक कमाल का प्रोसेस है। चलिए जानते हैं कि आखिर बायोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही आता है, अगर सच में 1 महीने के लिए शुगर बिल्कुल जीरो कर दी जाए तो आखिर क्या होगा? क्या इसके सच में फायदे हैं या ये इंटरनेट पर चलने वाला बस एक और फैड है? आज हम क्रोनोलॉजिकली एक एक करके देखेंगे कि जब हम अपने मेटाबॉलिज्म को हिला देने वाले इस इंग्रेडिएंट को हटाते हैं तो बॉडी पहले दिन से 30वें दिन तक कैसे रिएक्ट करती है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 77 ग्राम। ये वो एडेड शुगर की मात्रा है जो एक आम इंसान अनजाने में हर रोज खा जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो करीब 20 चम्मच चीनी रोज। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसका एहसास तक नहीं होता। ये चीनी हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ग्रानोला बार्स और यहाँ तक कि पास्ता सॉसेज में छुपी होती है। जब शरीर इतनी भारी मात्रा में शुगर झेलता है ना, तो ये सिर्फ कैलोरीज का मुद्दा नहीं रह जाता, ये हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म में उथल-पुथल मचा देता है। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले समझेंगे एडेड शुगर का जाल, उसके बाद पहले हफ्ते का विथड्रॉल, फिर दूसरे और तीसरे हफ्ते की हीलिंग, चौथे हफ्ते का सिस्टम रीसेट और आखिर में इसके लॉन्ग टर्म फायदे और कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल शुगर फ्री स्ट्रेटजीज। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एडेड शुगर का जाल। इस 30 दिन के सफ़र में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरह की चीनी असल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखिए, सारी चीनी एक जैसी नहीं होती। जब हम एक सेब या संतरा खाते हैं तो उसमें जो नेचुरल शुगर या फ्रुक्टोस होती है, वो फाइबर और विटामिन्स की एक पूरी आर्मी के साथ आती है। ये फाइबर शुगर को ब्लड में बहुत आराम से धीरे धीरे घुलने देता है। लेकिन दूसरी तरफ है एडेड शुगर या हाई फ्रक्टोस कॉर्न सिरप, जिसमें कोई फाइबर नहीं होता। ये सीधा खून में जाकर ब्लड शुगर को आसमान पर पहुंचा देती है, जिससे इंसुलिन का स्पाइक आता है। इस चैलेंज में हम इसी एडेड शुगर को निकालने की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, पहले दिन से 7वां दिन, यानी विड्रॉल फेज। सच कहूं तो ये सफर का सबसे मुश्किल वक्त होता है। जब डाइट से अचानक शुगर गायब होती है तो शरीर को एक तगड़ा झटका लगता है। शुरुआत के कुछ दिन सच में थोड़े भारी पड़ सकते हैं। इन लक्षणों को अक्सर शुगर फ्लू भी कहा जाता है। लोगों को तेज सिरदर्द, बहुत ज्यादा थकान, अजीब सा चिड़चिड़ापन और मीठे की ऐसी इंटेंस क्रेविंग होती है कि बस कंट्रोल करना नामुमकिन लगता है। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि विल पावर कमजोर है। दरअसल हमारे गट यानी पेट में मौजूद वो बैक्टीरिया जो चीनी पर ही जिंदा रहते थे, वो अब मर रहे होते हैं। और जाते जाते वो दिमाग को पैनिक सिग्नल्स भेजते हैं, जिससे ये लालसा होती है। ये प्योरली एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। और पता है दिमाग के अंदर इस वक्त क्या चल रहा होता है? चीनी बिल्कुल किसी नशीले पदार्थ की तरह हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज करती है, वो फील गुड हार्मोन। जब चीनी अचानक से आना बंद हो जाती है तो दिमाग डोपामीन रिकैलिब्रेशन के दौर से गुजरता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारा ब्रेन टेम्पररली छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों से खुशी या मोटिवेशन ढूंढने में स्ट्रगल करता है। यही वजह है कि इन शुरुआती दिनों में एंग्जाइटी फील होती है और ब्रेन फॉग लगता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये टाइम दिखाता है कि हाँ, पहला हफ्ता विड्रॉल वाला होता है और मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरा हफ्ता आते आते बॉडी में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी आने लगती है। तीसरे हफ्ते में दिमाग पूरी तरह से रीसेट होने लगता है और चौथे हफ्ते तक तो शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जो बिल्कुल चमत्कार जैसे लगते हैं। ये फेज दर्द को पीछे छोड़कर नई एनर्जी पाने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, दूसरा और तीसरा हफ्ता, जिसे हम हीलिंग फेज कहते हैं। यहाँ बॉडी नए लो शुगर एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना शुरू कर देती है। जब इस मेडिकल डेटा को देखा जाता है तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। शुगर कम करने से फास्टिंग और खाने के बाद के ब्लड शुगर लेवल्स में बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव सुधार आता है। जब ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होते और एक स्थिर रेंज में रहता है तो हमारी एनर्जी भी स्टेबल रहती है। याद है वो दोपहर के 3 बजे वाली अचानक थकान, जिसे मिड आफ्टरनून क्रैश कहते हैं? वो इस फेज में आकर बिल्कुल गायब हो जाती है। और इसके साथ ही हमारे हार्मोन्स भी पूरी तरह से लाइन पर आने लगते हैं। इंसुलिन का लेवल गिरते ही बॉडी आसानी से फैट को एनर्जी के लिए यूज करने लगती है। साथ ही
दिमाग की लेप्टिन सेंसिटिविटी लौट आ जाती है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो हमें बताता है कि बस अब पेट भर गया है, तो अब हर वक्त खाने के बारे में सोचने की आदत छूट जाती है। इसके अलावा हमारा स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल वो भी नॉर्मल हो जाता है, जिससे रात की नींद में ऐसी शांति और क्लैरिटी आती है जिसका हमने अंदाजा भी नहीं लगाया होता। अब आते हैं सफर के चौथे पड़ाव पर, चौथा हफ्ता यानी सिस्टम रीसेट। ये वो वक्त है जब 30 दिन की पूरी मेहनत सच में रंग लाती है और अंदर से लेके बाहर तक चेंजेस दिखते हैं। इस फेज में बॉडी के हर एक सिस्टम में आए बदलाव बिल्कुल नापे जा सकते हैं। त्वचा यानी स्किन में ग्लाइकेशन कम होता है, जिसका मतलब है मुहासे और झुर्रियां कम हो जाती हैं और एक नेचुरल ग्लो आता है। हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और क्योंकि हमारा 70% इम्यून सिस्टम गट में ही होता है, तो इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। दिल की बात करें तो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स यानी खराब फैट कम हो जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और दिमाग, न्यूरो इन्फ्लेमेशन कम होने से फोकस और याददाश्त एकदम तेज हो जाती है। हमारे सेल्स के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया अब बिना किसी डिस्टर्बेंस के फ्रीली अपना काम करते हैं, जिससे मिलती है कमाल की नेचुरल एनर्जी। पांचवा हिस्सा, लंबे समय के स्वास्थ्य परिणाम। अगर इस लो शुगर लाइफस्टाइल को बस इन 30 दिनों तक ही नहीं बल्कि आगे भी मेंटेन किया जाए तो उसके लॉन्ग टर्म क्या फायदे हो सकते हैं? यहाँ डेटा बहुत ही क्लियर है। जो लोग अपनी डेली डाइट में एडिड शुगर को 10% यानी लगभग 50 ग्राम से कम रखते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिस्क काफ़ी हद तक कम देखा गया है। यहाँ तक कि एल्जाइमर्स डिजीज़, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहते हैं, उसका खतरा भी घट जाता है, क्योंकि हाई शुगर ब्रेन में प्लैक्स बनने का एक बड़ा कारण होती है। सोचिए, 90% न्यूट्रिशन से भरपूर आहार न सिर्फ आज आपको एक्टिव रखता है, बल्कि आने वाले कल के लिए भी एक बहुत बड़ा हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब आता है एक बड़ा रियलिटी चेक। सोचिए, अगर 30 दिन पूरे करने के बाद एकदम से बहुत सारी चीनी खा ली जाए तो क्या होगा? सच बताऊं, तुरंत एक एनर्जी क्रैश फील होगा, ब्रेन फॉग आएगा और शायद थोड़ी मतली या नौजिया भी महसूस हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये बुरा फील होना असल में एक बॉडी की बहुत बड़ी जीत है। ये इस बात का सबूत है कि शरीर अब उस जहरीले और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को सहते सहते सुन यानी नम नहीं रहा है। अब वो प्रैक्टिकली एक बिल्कुल हेल्दी बॉडी की तरह शुगर के उस अटैक पर रिएक्ट कर रहा है। और अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पर, व्यावहारिक शुगर फ्री रणनीतियाँ। यानी अगर किसी को इस चैलेंज को एक्चुअली आजमाना हो तो इसके प्रैक्टिकल टिप्स क्या होनी चाहिए? सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानिए। वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस, प्रोसेस्ड स्नैक्स और फ्लेवर्ड योगर्ट या सॉसेस जिनमें बहुत सारी छुपी हुई चीनी होती है। इनकी जगह होल फूड्स यानी स्वस्थ विकल्पों को अपना लीजिए, जैसे बेरीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, लीन प्रोटीन्स और प्लेन योगर्ट। ये ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड शुगर को बिना अचानक बढ़ाए पूरे दिन भर के लिए पेट फुल रखेंगी और एक अच्छी एनर्जी से भर देंगी। और देखिए, उन मुश्किल शुरुआती 7 दिनों के लिए एक एक्शन प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला आसान रूल, बहुत सारा पानी पीजिए। प्रॉपर हाइड्रेशन से ही आधा सिर दर्द ठीक हो जाता है। दूसरा, अपने खाने में होल ग्रेन्स और अच्छा प्रोटीन ज़रूर शामिल करें ताकि जल्दी से दोबारा भूख ना लगे। तीसरा, जब भी मीठा खाने की बहुत तेज़ क्रेविंग हो तो बर्फ जैसा ठंडा पानी या कोई शुगर फ्री ड्रिंक पीजिए, ये क्रेविंग को तुरंत दबा देता है। और चौथा, अगर ज़रूरत लगे तो अपनी डॉक्टर से पूछकर मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने और विड्रॉल वाले उस हेडेक को कम करने में कमाल का असर दिखाता है। तो फाइनली इस सफ़र को ख़त्म करते हुए एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको थोड़ा ध्यान ज़रूर देना चाहिए। क्या रोज़मर्रा के कामों के लिए जो एनर्जी हमें मिल रही है वो सच में हमारी अंदर की स्वस्थ कोशिकाओं से आ रही है, या फिर हम बस दिन भर एक के बाद एक शुगर स्पाइक के सहारे जिंदा हैं? सही मायने में एक लंबा और हेल्दी जीवन जीने के लिए मेटाबॉलिक हेल्थ कोई चॉइस नहीं बल्कि फाउंडेशन है। आज किए गए ये छोटे छोटे बदलाव आने वाले दशकों का स्वास्थ्य तय करते हैं। इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। स्वस्थ रहिए, अपने बायोलॉजी को समझिए और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।